फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को आज अंतिम विदाई दी गई है। उन्हें पूरे राजकीय सम्मान के साथ ये अंतिम विदाई दी गई। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभिनेता फरहान अख्तर, जिन्होंने मिल्खा सिंह पर बनी फिल्म भाग मिल्खा भाग में मिल्खा सिंह का किरदार निभाया था। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया फरहान आपका। आप किस तरीके से याद करेंगे मिल्खा सिंह को? आपका सोशल मीडिया पर पोस्ट भी मैंने पढ़ा, आपने काफ़ी बातें अपने दिल से वहाँ कही है। हमारे दर्शकों से भी साझा कीजिए, किस तरीके से आप उन्हें याद करेंगे? अम, मतलब बहुत सारा प्यार के साथ बहुत अच्छी यादें जुड़ी हैं। उनसे बहुत अच्छी यादें जुड़ी हैं, उनके उनके परिवार से, निमी आंटी से भी। अ, मैं बस यही याद रखूंगा कि मतलब कितने प्यार के साथ उन्होंने मुझे, राकेश को, प्रसून को, हम सबको अपनी एक परिवार का हिस्सा बनाया। किस तरह से जब मैं देखता था वो लोग से मिलते थे तो मतलब कितनी मोहब्बत थी उनमें उनमें कितना बड़ा दिल था उनका। जो एक एक अपनापन का एहसास वो आपको देते थे, वो मतलब मैंने बहुत कम महसूस किया है कहीं भी। वो धरती से मतलब जुड़े हुए एक इंसान थे। मगर उनका जो एक स्टेटस था, वो तो मतलब एक लेजेंड का था। लेकिन दुनिया जो उन्हें जानती थी लेजेंड लेजेंड के नाम से, या एक बहुत ही बड़े सेलिब्रिटी के नाम से या आइकॉन के नाम से, वो इन चीजों को मतलब बहुत लाइटली लेते थे। और मतलब ज्यादा मतलब वो जो एक बोझ होता है ऐसे टाइटल का, वो उनके कंधों में नहीं था। वो लोगों को का प्यार समझ के मतलब आगे बढ़ते रहते थे। तो एक अच्छी यादें जुड़ी हैं बहुत उनके साथ। मैं बहुत मिस करूंगा उन्हें और निमी आंटी को भी। आपने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में भी लिखा है कि एक इंस्पिरेशन थे वो। आप कहते हैं कि जो लोग उन्हें जानते थे पर्सनली उनके लिए तो बात अलग ही है, लेकिन जो नहीं भी जानते थे उनके लिए एक अलग ही तरीके की इंस्पिरेशन थे। आपको खुद को जब आप पिक्चर के लिए तैयारियां कर रहे थे, उन्होंने आकर के आपकी ट्रेनिंग भी शायद देखी, किस तरीके से आपका कनेक्शन बना उनके साथ, और किस तरह से उसको बना कर रखा फिर उन्होंने भी और आपने भी? जब मैं पहली बार उनसे मिला था तो मतलब मैं काफी नर्वस था कि क्योंकि मैं सिर्फ नाम से उनको जानता था और कहानी मैंने उनकी पढ़ी थी। मतलब उनकी कहानी जो थी, आपने भी फिल्म देखी है। बहुत ही मतलब एक इंस्पिरेशनल कहानी थी। दिल को छू जाने वाली मतलब एक कहानी थी, एक जर्नी थी। लेकिन जब मैं उनका नाम, जब मैंने पहली बार लाइफ में सुना था, वो स्कूल में था। और लोग हमेशा मतलब उनके नाम को कहकर मतलब इंस्पायर करते थे कि हम और हार्ड वर्क करें एक्सरसाइज में। और जब पीटी का क्लास होता था तो मतलब मेरी एक जो इमेज थी उनकी, वो थी कि मतलब वे बहुत ही एक मतलब डिसिप्लिनेरियन से आदमी होंगे। तो मैं थोड़ा बहुत नर्वस था, लेकिन जब वो आए ट्रैक पर मुझसे मिलने, तो उन्होंने मतलब एक ट्रैक सूट पहना हुआ था और वो आए, मैं मिला उनसे और उन्होंने एक ही मिनट में मुझे बिल्कुल मतलब एक डिसार्म कर दिया जो कहते हैं। उन्होंने कहा चलो यहाँ पर खड़े रह के बातें नहीं करेंगे, साथ में जॉगिंग करते हैं। जॉगिंग भी हो जाएगी और बात भी हो जाएगी। तो हम एक वहां पर एक लैप लगाना हमने शुरू किया। और मैंने देखा कि अम, मतलब वो कितने आसानी से लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते थे। वहाँ दूसरे बच्चे थे जो ट्रेनिंग कर रहे थे, महाराष्ट्र पुलिस के भी कुछ सदस्य थे जो मतलब ट्रैक एंड फील्ड में के लिए वहां पर ट्रेनिंग कर रहे थे। और हर किसी ने मतलब ये सुन लिया कि मिल्खा सिंह जी आए हैं, तो सब उनसे मिलने आए। सबने उनके पैर छुए और उन्होंने हर इंसान के लिए मतलब 2-3 मिनट या 4 मिनट या 5 मिनट अपने वक्त से निकाला। सबसे बात किया, पूछा कि किस डिसिप्लिन में हो, क्या अचीव करना चाहते हो, फिर टिप्स दिए ट्रेनिंग के, मोटिवेशनल मतलब उन्हें एक टॉक दी। और तब मुझे एहसास हुआ कि मतलब ये किस तरह के इंसान हैं। और जहां भी वो जाते थे उसके बाद जब भी मैं देखता था लोग उनसे इंस्पायर होते थे, उनकी कहानियों से, उनकी जीवनी से। और शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि मतलब उनका जो एक इफेक्ट होता है पीपल पे, लोगों पे, वो किस तरह का इफेक्ट है। और शायद ये कि मतलब उन्हें उन्हें बिल्कुल ये अंदाजा नहीं था कि वो कितने कितने महान इंसान हैं, कितने बड़े इंसान हैं, कि उनकी जो एक छवि है वो कितनी बड़ी है, उनका जो साया है वो कितना लंबा है। उन्हें बिल्कुल एहसास नहीं था। और
वो ह्यूमिलिटी की जो मैं बात करता हूँ कि मतलब जितनी भी सक्सेस, जितनी भी कामयाबी उन्हें मिली, उसके बावजूद वो कितने कितने हम्बल थे। ये सारी चीजें बहुत एक लाइफ लेसन है मेरे लिए। और उम्मीद करूंगा कि जो लोग उन्हें जानते हैं और जिन्होंने उनकी किताब पढ़ी है, जिन्होंने फिल्म देखा है, या उनके उनके टॉक्स या तो लाइव सुने होंगे या यूट्यूब या किसी चैनल पे, जैसे आपके चैनल पे सुने होंगे, उन्हें भी ऐसा महसूस हुआ होगा। आप क्या मानते हैं कि उन्होंने एक राह जो दिखाई भारत के लिए स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, आपने फिल्म भी की, आप खुद भी स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट रखते हैं, तो किस तरीके से उन्होंने एक पूरी एक जनरेशन के लिए एक तरीके से एक मिसाल और एक राह बनाई? हाँ, बिल्कुल सही बात है जो आप कह रही हैं कि मैं कहूँगा एक जनरेशन के लिए नहीं, मतलब ये मतलब बहुत सारी जनरेशन के लिए उनकी जो कहानी है और जो उनका एक स्ट्रगल है वो हमें इंस्पिरेशन देता है। उनकी कहानी मतलब 60 में उन्होंने ओलंपिक्स की रेस दौड़ी थी। उसके बाद से लेकर आज तक जब एथलीट्स और एथलेटिक्स की बात होती है तो उनका नाम हमेशा लिया जाता है। ये एक तरह का एक ट्रिब्यूट है उनके उनकी जो एक एफर्ट थी कुछ कर दिखाने की, उनका जो एक जज्बा था, कि आज तक उनका नाम इस डिपार्टमेंट में लिया जाता है कि अगर कोई कहता है कि आपको अगर कुछ स्पोर्ट्स में पाना है तो मिल्खा सिंह जैसे मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये मतलब बहुत कम होता है लोगों के साथ। और ये जो भी हुआ उन्हीं की मेहनत का नतीजा है, उन्हीं की मतलब जो सैक्रिफाइस का, डिसिप्लिन का, उसी का नतीजा है। तो इन चीजों से मतलब एक जनरेशन नहीं, मैं कहूंगा आज तक जो सारे जनरेशंस हैं जो स्पोर्ट्स में कुछ कर दिखाना चाहते, जी। उनका फरहान, नाम बहुत बहुत जरूर इम्पोर्टेंट है। जी फरहान, कोई एक ऐसी सीख जो निजी तौर पर आपको दे गए हो जो आपके साथ हमेशा के लिए अब शायद रह जाए? रिपीट कर पाएंगे प्लीज क्वेश्चन? हाँ, थोड़ा सा लगता है कनेक्शन टूट गया था। मैं ये बोल रही थी, कोई ऐसी सीख जो निजी तौर पे आप उनसे आपको मिली हो, जो आपको दे गए हो, जो हमेशा के लिए आपके साथ रह जाए? अम, जी, उन्होंने मुझसे हमेशा ये कहा था कि जिंदगी में मतलब कामयाबी भी मिलेगी और फेलियर भी होगा, लेकिन इंसान को हमेशा मतलब अपने जो एक बनाए हुए मार्ग पे मतलब हमेशा चलते रहना चाहिए। ज्यादा निराश भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा मतलब इतनी भी खुशी नहीं हो जानी चाहिए कि मतलब इंसान का दिमाग थोड़ा खराब हो जाए या एक घमंड आ जाए उसमें। अपने जो नजदीक लोग हैं, जो अपने परिवार हैं और जो अपने बहुत करीबी दोस्त हैं, हमेशा अ, उनसे जो रिश्ता है वो जिंदगी में सबसे जरूरी होता है। तो वो मतलब जहां तक हो सके वो हमेशा बनाए रखो। काम को कभी उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दो, क्योंकि ये चीजें जिंदगी में बहुत बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें मैंने उनसे सीखी। जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका फरहान। तो जो बातें उन्होंने कही हैं उससे हम सभी सीख ले सकते हैं, और अब वो हमारे साथ नहीं रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो किया, उनकी जो अचीवमेंट्स थी, इसके अलावा जो वो बोल के गए हैं, वो सदा हमारे साथ रहेंगी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।